हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो साधारण ब्याज पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज में हम आप लोगों को लगभग 8 से 9 टॉपिक पर वीडियो बना के डालेंगे। अगर आप 8 से 9 टाइप का वीडियो देख लीजिएगा तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा साधारण ब्याज का आप लोग का छूटेगा। या तो आप लोग किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आरआरबी ग्रुप डी में चले जाइए, या तो एनटीपीसी में चले जाइए, या एसएससी में चले जाइए, किसी में भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। या तो आप लोग किसी बुक से बनाते हैं, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल से बनाते हैं, एच.डी. यादव से बनाते हैं, किरण से बनाते हैं, राकेश यादव से बनाते हैं, किसी से भी बनाइएगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोग 8 से 9 टाइप हम पढ़ लिए तो चलिए फ्रेंड्स, आज फर्स्ट वीडियो का स्टार्ट करते हुए टाइप 1 का स्टार्ट करते हुए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 1 में हम आप लोग को बताएंगे साधारण प्रश्न और कुछ बेसिक फार्मूला। तो फ्रेंड्स, हम इसका पहले साधारण ब्याज क्या होता है इसका डिफिनेशन लिख चुके हैं, इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना हो, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम पहले ही इसको लिख के रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज क्या होता है। इसको एसआई से डिनोट करते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसको साधारण ब्याज कहते हैं। और तो मूलधन किसको कहता है, तो मूलधन उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जो हम लोग उधार राशि लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन जो धनराशि वापस ली जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। इसको ए से सूचित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ए अमाउंट। तो हम लोग फार्मूला आप देखते हैं साधारण ब्याज में कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो साधारण ब्याज का सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को एसआई से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं फार्मूला क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होगा मूलधन गुने दर गुने समय, यही हो बटे में 100 बटे में 100 बटे में 100, यही हुआ हम लोग का साधारण ब्याज का फॉर्मूला। हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PRT सब इंटू में बटे 100। तो हम लोग फ्रेंड्स जब बनाएंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग शॉर्ट में ही लेंगे PRT बटे 100। अब देख लेते हैं हम लोग मूलधन का फॉर्मूला क्या आता है। मूलधन का, दर का और समय का, तो इन तीनों में जब भी होगा तो एक ही होगा ऊपर में, वो क्या होगा, साधारण ब्याज गुने 100। तीनों में एक ही होगा, तीनों साधारण ब्याज गुने 100, साधारण ब्याज गुने 100, ब्याज होगा साधारण ब्याज, ब्याज सब में जोड़ दीजिएगा, ब्याज ब्याज साधारण ब्याज गुने 100। तो फ्रेंड्स तीनों में एक ही होगा, एकदम एक ही, साधारण ब्याज गुने 100। अब इसका नीचे में क्या होगा, तो देखिए जब हम लोग मूलधन लेंगे तो देखिए जब ये गुना हो गया साधारण ब्याज गुने 100, तब नीचे में क्या होगा, दर गुने समय ही होगा, यानी कि दर गुने समय होगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं SI गुने 100 बटे दर गुने समय। अब जब दर लेंगे तब साधारण ब्याज गुने मूलधन गुने समय होगा, यानी कि मूलधन गुने समय। शॉर्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं SI गुने 100 बटे P गुने T। अब जब लेंगे समय लेंगे यहाँ से, तो साधारण ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने दर, शॉर्ट में लिख सकते हैं SI गुने 100 बटे में P गुने R। अब एक फार्मूला और जान लेते हैं हम लोग 5 नंबर का, वो क्या है, मिश्र धन बराबर, यानी कि A बराबर क्या होगा इसका फार्मूला। तो मिश्र धन बराबर होगा मूलधन गुने 100 प्लस R इंटू टी, यानी कि दर गुने समय बटे 100, यही होगा इसका आंसर फार्मूला, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग अपने देखते हैं कि हम अपने फर्स्ट टाइप साधारण प्रश्न पर चलते हैं। तो हम लोग का साधारण प्रश्न फर्स्ट टाइप का हम लोग वीडियो बना रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखेंगे। तो हम लोग का इसमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, एसआई दिया ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बोला बराबर हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। तो मूलधन दिया हुआ है ₹500, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन में, और दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और नीचे में 100 हुआ। अब इसको कटाने पर, गुना करने पर कितना आएगा, 5 या 15 यानी कि 150। यही हुआ साधारण ब्याज, यही हुआ हम लोग का आंसर। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है, तो हम लोग को इसमें निकालने के लिए बोल रहा है वार्षिक दर से, यानी कि रेट बोल रहा है, यानी कि दर बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं दर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दर यानी कि रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, तो SI गुने 100 बटे में मूलधन गुने समय। अब हम लोग का इसमें दिया क्या, तो हम लोग का इसमें दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या बोला है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, दर। तो कितना दर होगा, तो हम लोग को इसमें दे दिया है, वो क्या दिया है, ₹600, यानी कि हम लोग का मूलधन दिया हुआ है, ₹600 क्या दिया है, मूलधन, और ₹120 साधारण ब्याज। तो हम लोग लिख लेंगे 120 गुने 100, अब बटे में मूलधन दिया हुआ है ₹600 क्वेश्चन में, देख लीजिए फ्रेंड, और समय दिया हुआ है 10। अब इसको सोल्व करने पर कितना होगा, 0 0 कट गया, दोनों 0 से एक कट गया, 6 दूनी 12। तो हम लोग का आंसर हो गया 2%। तो हम लोग का यही हुआ आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का दिया हुआ है इसमें क्या क्या है, तो 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। हम लोग को इसमें अभी बार पूछा क्या है, मिश्र धन। तो हम लोग मिश्र धन बराबर फार्मूला यानी कि अमाउंट बराबर जानते हैं, मूलधन गुने 100 गुने नहीं प्लस होगा 100 प्लस R/T बटे में 100। तो हम लोग को इसमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है 1500 मूलधन है, 1500 क्या है, मूलधन है। तो हम लोग लिख लेते हैं 1500 इसके सामने, और 100 प्लस आर क्या है, रेट। तो हम लोग का रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ 6 लिख लेते हैं, और टाइम वर्ष 5 वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 लिख लिए। अब बटे में 100, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया। अब 15 गुने 6 पंचे 30 प्लस गुने प्लस 100, तो 130। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 15 तिया 45, 15 कम 15 और 4 19, 1950। ये हुआ हम लोग का मिश्र धन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में ₹3300 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा, यानी कि ₹3300 ये मिश्रधन दिया हुआ है, और ₹2500 ये मूलधन दिया हुआ है, और दर दिया हुआ है 8%। तो इसमें पूछा है कितने वर्षों में। तो हम लोग सबसे पहले मिश्रधन बराबर तो फार्मूला जानते ही हैं, ए बराबर P गुने 100 प्लस R/T बटे में 100। तो हम लोग को इसमें दे दिया है 3300 क्या दिया है, हम लोग का मिश्रधन दिया है, और मूलधन कितना दिया है, ₹2500 दिया है, और मूलधन दे दिया 2500। 100 प्लस दर 8% दिया हुआ है 8, और टी का वैल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना होगा, 0 0 कट गया फ्रेंड्स। अब 3300 0 बटे में आ जाएगा 25, ये वाला बटे में, और गुने 100
प्लस 8t। अब जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, तो इसको जब हम लोग कटाएंगे तो यहाँ से देखिए 25 एकम 25, हाँ 25 में से 33 में से 25 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स, हाथ, तो हम लोग का 8 हाथ में बचा। अब 8 तो 80 हो गया, अब 25 दिया 75, तो हम लोग का 5 हाथ में बचा, 25 दूनी 50, तो कट के हो गया 132। तो 132 जब हो गया और बराबर में दिया हुआ है 100 प्लस 8t, और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 8t बराबर 32। अब घटाने पर 8 चौका 32, तो t बराबर 4 वर्ष। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। यानी 496 रुपये हो जाएगी, यानी कि ये क्या दिया है, तो ये हम लोग का मिश्र धन दिया हुआ है और हम लोग को मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि ए बराबर पी यानी कि मूलधन गुने 100 प्लस आर इंटू टी बटे में 100। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। मिश्रधन हम लोग का क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 496 रुपया, और मूलधन हम लोग का पूछ रहा है, तो मूलधन पी हम लोग का पूछ रहा है, और 100 प्लस आर, दर कितना हम लोग को दे रखा है, तो हम लोग का दर दे रखा है 4%, और वह टाइम दे रखा है 6 वर्ष। अब जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ए बटे में 100। अब जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ई गुना में चला जाएगा, तो 496 गुने 00 100 गुना में बराबर 6 चौका 24, यानी कि पी गुने 124। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कैसे देखिए कितना आएगा, तो 4 से अगर कटाएंगे तो कट गया पूरा 400, यानी कि यही हो गया हम लोग का मूलधन बराबर 400 आंसर आया फ्रेंड्स। यही हम लोग का आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया रहा होगा। तो अगर वीडियो में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो हम लोग का आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग कल अगले दिन टाइप 2 का क्वेश्चन डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।